तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, जो कि था फाइनल स्टॉप बिफोर टुमारोज रॉयल रंबल पेपर व्यू। अब एक दिन बचा है और रॉयल रंबल में भाई और भी ज्यादा स्टेक्स हाई होते चले जा रहे हैं और बड़े बड़े नाम अनाउंस होते जा रहे हैं कि कौन उस शो का पार्ट होने वाला है। तो ओवरऑल जो WWE ने इंटरेस्ट है वो काफी बना दिया है। और जबकि इतने सारे मैचेस आए नहीं हैं, लेकिन रॉयल रंबल इज डेफिनेटली लुकिंग लाइक अ गुड शो। आज की जो स्मैकडाउन थी वो मेनली फोकस थी कि क्या सोलो सिकोआ और केविन ओवेंस की मैच की एंडिंग होगी, किस तरीके से यहाँ पे हमको ब्रे वायत एलए नाइट का एक फाइनल शोडाउन देखने को मिलेगा, कौन आगे टैग टीम टाइटल्स के लिए प्रोग्रेस कर सकता है और ऊसोस का अगला कंटेंडर बन सकता है, लेकिन क्या सरप्राइजेस भी हो सकते हैं ऑन दी एंड। आज एक फाइनल गो था WWE के पास टू मेक दिस स्मैकडाउन लुक गुड, और क्या वो कर पाया फिर नहीं, इस रिव्यू में हम बात करेंगे। आप लोग अपने जो सारे ओपिनियंस है शो के बारे में डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपने प्रेडिक्शंस वीडियो मिस कर दिया कल रॉयल रंबल की, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे हिसाब से कौन सारे मैचेस जीतने वाला है वो गाइस आपको वहां पे पता लग जाएगा। तो इस शो में हमें देखने को मिलता है स्टार्टिंग में कि ऊसोस आते हैं और ऊसोस बैक स्टेज अराइव होते हैं, लेकिन वहां पे सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं। सैमी ज़ेन जे ऊसो से सिर्फ बात करते हैं, बाकी सब वहां से चले जाते हैं। नो रोमन रेंज ऑन टुनाइट शो बिकॉज क्योंकि एक्चुअली वो टुनाइट शो पे थे विद जिमी फैलन। तो ये एक थोड़ी बढ़िया सी लाइन बन गई, नॉट ऑन टुनाइट शो बिकॉज रोमन वाज ऑन द टुनाइट शो। लेकिन सैमी ज़ेन यहाँ पे कहते हैं भाई जे मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ अरीना में, लेकिन सिर्फ एक बात मैं बोलने यहाँ पे आया हूँ कि थैंक यू क्योंकि तुमने मेरी हेल्प करी ट्राइबल कोर्ट में। और जे ऊसो सैमी को कहते हैं भाई कभी भी तुम्हारी हेल्प जो मैं कर सकता हूँ, आई ऑलवेज हैव योर बैक, जब भी कोई इशू हो तुम मेरे पास आ सकते हो। लेकिन जो शो था गाइस वो एक्चुअली स्टार्ट होता है एक मैच से, रे मिस्टीरियो अगेंस्ट कैरियन क्रॉस। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ खास स्टोरी लाइन है इतनी कि हम बहुत इसके बारे में डिस्कस करें, लेकिन एक शॉकिंग सरप्राइज विक्ट्री रे मिस्टीरियो की ओवर कैरियन क्रॉस, जो कि काइंड ऑफ मुझे बताती है और थोड़ा सा डराती है कि क्या विंस मैकमैन वापस तो नहीं आ गए जो कैरियन क्रॉस रे मिस्टीरियो से हार रहे हैं ऑन अ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। आई डोंट नो, लेकिन मे बी ये फ्यूड आगे और जाएगी, आगे स्ट्रेच होगी, लेकिन ये हमको देखने को मिला। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी अपीयर हुए मंडे नाइट रॉ से आज स्मैकडाउन पे, और वो बात करने आते हैं कि किस तरीके से अब वो जीतने वाले हैं रॉयल रंबल मैच को। ही इज द ग्रेटेस्ट और उनको कोई इस पॉइंट पे रोक नहीं सकता अगर वो इसका पार्ट है। लेकिन बाहर आ जाती है यहाँ पे न्यू डे और वो बोलते हैं कि हम इसको जीतने वाले हैं, और अगर हम में से कोई भी जीतता है रॉयल रंबल तो सारी न्यू डे ऑटोमेटिकली एक रॉयल रंबल विनर बन जाती है। इसके बाद मिज आते हैं बाहर और वो कहते हैं भाई मैं सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ और तुम में से किसी के पास चांस नहीं है रॉयल रंबल को जीतने का। तो ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं मिज तुम यहाँ पे इतने टाइम से हो, तुम सबसे बूढ़े भी हो, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। लेकिन मिज कहते हैं कि डेफिनेटली भाई मुझे इतना तो पता है मेरी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, और कल रॉयल रंबल में क्या होगा थ्योरी ये तो तुम भी जानते हो। लेकिन बॉबी लैशली आते हैं बाहर और वो अटैक कर देते हैं सभी लोगों को। एंड में ऑस्टिन थ्योरी को उन्होंने स्पीयर भी लगाया और वो माइक पकड़ के सिंपली कहते हैं कि भाई मुझे कोई नहीं रोक सकता है, ब्रॉक लेसनर भी नहीं रोक सकता है, आई एम जस्ट गोइंग टू विन द रॉयल रंबल। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे बाहर आ जाते हैं ब्रॉक लेसनर और एक बार फिर से F5 लगा देते हैं बॉबी लैशली को, और ब्रॉक लेसनर ने अनाउंस कर दिया गाइज कि ही इज ऑल्सो ऑफिशियली एंटरिंग द रॉयल रंबल मैच, जो कि इस मैच के स्टेक्स को और भी हाई कर देता है, जिससे काइंड ऑफ आइडिया लगता है कि बॉबी और ब्रॉक का जो मैच है वो रेसलमेनिया के लिए शायद प्लान हो रहा है। लेकिन नाउ ब्रॉक लेसनर विल ऑफिशियली बी अ पार्ट ऑफ द रॉयल रंबल मैच टुमारो। तो जो मेंस का रॉयल रंबल मैच है बहुत सालों बाद ऐसे हो रहा है कि एक ही बड़े मैच में भाई इतने सारे बड़े नाम को स्टैक कर दिया है, ज्यादा सिंगल्स मैचेस है नहीं, इस मैच को मेन फोकस बनाया जा रहा है क्योंकि आगे की सारी जो स्टोरी लाइन्स हमें देखने को मिलेंगी रॉयल रंबल के बाद वो कल इस मेंस रॉयल रंबल मैच से निकल के आने वाली है। तो आई एम रियली इंटरेस्टेड। ब्रॉक लेसनर आज एक सरप्राइज अपीयरेंस दे रहे थे स्मैकडाउन पे, पहले ही आ गया था कि हाँ वो शो पे आने वाले हैं, लेकिन क्या उनकी एग्जैक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी वो हमको पता नहीं था। लेसी एवंस यहाँ पे जीत गई जैस्मिन एल्योर से। आई डोंट नो क्या यहाँ पे इस मैच का पर्पस था। उनका नया फिनिशर है कोबरा क्लच, जो कि वो सार्जेंट स्लॉटर से लेके आई हैं। आई थिंक दिस लेसी एवंस थिंग इज टू फोर्स्ड, किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता है खास, और वो भी रॉयल रंबल में होने वाली हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँ, लेसी एवंस आई थिंक सिर्फ उनको ऐसा लगता है कि वो रॉयल रंबल जीतेंगे और किसी को नहीं, तो ये टॉपिक इतना काम का है नहीं। ड्रू मैकिंटायर और शेमस सेमीफाइनल्स में थे इस टैग टीम टूर्नामेंट के, लेकिन वाइकिंग रेडर्स उनको मैच से पहले अटैक कर देते हैं, तो वो बाहर हो जाते हैं, इसमें पार्ट नहीं ले पाते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे की टीम उनको रिप्लेस करती है और उनका मैच होता है यहाँ पे हिट रो के साथ। एक डिसेंट मैच था, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे यहाँ पे जीत गए, वो फाइनल्स में पहुंच चुके हैं टैग टीम टूर्नामेंट के, यानी कि उनके पास एक अच्छा चांस है ऊसोस के अगले नंबर 1 कंटेंडर्स बनने का। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस बैक स्टेज अपनी इंटरव्यू दे रहे थे और वो बात करते हैं कि क्यों मैं आज सोलो सिकोआ से लड़ रहा हूँ। रीजन ये है कि मैं रुकना नहीं चाहता हूँ रॉयल रंबल तक, क्योंकि मुझे पता है वैसे ही सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स कोशिश करेंगे रोमन रेंज को मैच जितवाने की, क्योंकि आज तक रोमन रेंज ने हमेशा अपनी भाई खुद से तो कुछ करा नहीं है, ब्लड लाइन की मदद ली है।
तो मैं पहले ही उस चीज़ को टेक केयर करना चाहता हूँ। लेकिन ऊसोस आ जाते हैं बाहर और यहाँ पे लड़ाई हो जाती है, बेसिकली बैक स्टेज एक ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है बिटवीन द ऊसोस एंड केविन ओवेंस, और एडम पियर्स ऊसोस को यहाँ पे इजेक्ट कर देते हैं अरीना से। वो कहते हैं तुम बाहर निकलो और सोलो अब अकेला लड़ेगा, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं रहेगा फॉर टुनाइट्स मेन इवेंट। लेकिन जैसे ही जे ऊसो बाहर जाते हैं अरीना से, वो कॉल लगाते हैं और वो कहते हैं हे डॉग आर यू स्टिल इन टाउन, क्योंकि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। और क्लियरली पता था कि सैमी ज़ेन को यहाँ पे जे ऊसो ने कॉल करा है, लेकिन वो फेवर मांगते समय शायद जे ऊसो ये भूल गए कि ट्राइबल चीफ का ऑर्डर क्या था कि सैमी ज़ेन तुमको जो है स्मैकडाउन पे दिखना भी नहीं है, मुझे दिख मत जाना। लेकिन आई डोंट थिंक रोमन रेंस को सैमी ज़ेन दिखे थे, क्योंकि रोमन रेंस तो खुद ही वहां पे नहीं थे। तो आई डोंट नो ये रूल कैसे मैटर करता है, लेकिन मेन इवेंट की हम अभी बात करते हैं। तो इसके बाद एलए नाइट आते हैं रिंग में और वो ब्रे वायत के स्टाइल में पूरा उन्होंने एंट्री करी, जो कि फनी लगा मुझे। तो उनके पुराने थीम सॉन्ग में वैसे ही छोटी सी लैंप लेके आ रहे हैं एलए नाइट, दिस वॉज फनी। लेकिन उनका प्रोमो ये था कि क्यों आखिर अंडरटेकर ने आके ब्रे वायत को एडवाइस देनी शुरू कर दी, इसलिए शायद क्योंकि अंडरटेकर को भी ऐसा लगता है जो उनकी हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं मैच करती है। लेकिन ब्रे वायत तुम अंडरटेकर से जो सीखे हो वो सब लेके आ जाना, आई डोंट थिंक यू कैन स्टिल डिफीट मी। लेकिन ब्रे वायत आते हैं बाहर, वो आराम से चेयर पे बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि एलए नाइट तुम्हें जितना मजाक बनाना है, जितना अच्छे से करना है, जो करना है कर लो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे पास बचा है, कमाल की रेस्ट करो आज, हैव अ गुड नाइट, क्योंकि कल तुम्हें वही पता लग जाएगा तुम्हारी फेट क्या है। जब वो अरीना जो एलएमओ डोम है उसमें लाइट बंद होगी, इट विल गो टू पिच ब्लैक, और जिस बंदे की आइडेंटिटी इतने टाइम से तुम पता लगाने की कोशिश कर रहे हो वो भी तुमको कल पता लग जाएगी। तो फिर अंकल हाउडी अपीयर होते हैं रैफ्टर्स में, ऊपर वो खड़े होते हैं और वहां से उन्होंने इशारा करा, एलए नाइट वाज पिस्ड ऑफ। लेकिन ब्रे वायत ने एक बड़ा हिंट यहाँ पे हमको दे दिया है कि जो अंकल हाउडी की आइडेंटिटी है वो कल रॉयल रंबल में गाइस रिवील हो सकती है। इसका मतलब ये भी है कि शायद बो डैलस फाइनली अपनी ये नई अपीयरेंस कल रॉयल रंबल में करेंगे, उसके लिए भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद ये दूसरा सेमीफाइनल मैच देखने को मिला टैग टीम टूर्नामेंट का, जहां पे एक तरफ थी एम्पीरियम और दूसरी तरफ लेगार्डो डेल फैंटास्मा। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि ये जो मैच था फर्स्ट वाले टैग टीम मैच से डेफिनेटली बेटर था, काफी अच्छा टेक्निकली हार्ड हिटिंग ये मैच, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा कोई इंटरेस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि भाई क्लियरली पता था इंपीरियम यहाँ पे जीतने वाली है, दे वर अ बिग फेवरेट्स। तो इंपीरियम यहाँ पे जीत गए हैं। तो नेक्स्ट वीक अब हमको पता है कि इंपीरियम लड़ने वाली है ब्रॉन स्ट्रोमैन और रिकोशे की टीम से, और उस पॉइंट पे अब कौन बनेगा उसका नंबर 1 कंटेंडर वो हमको पता लगेगा। काइंड ऑफ हमको ऑलरेडी आइडिया मिल गया कि रेसलमेनिया से पहले कोई चांस नहीं है कि उसोस इन टाइटल्स को हारे। शेमस और ड्रू मैकिंटायर में भी एक ऐसी टीम थी जो उनको हरा सकती थी, लेकिन यहाँ पे इसका कोई चांस नहीं है। और फाइनली अपने शो के मेन इवेंट की बात करते हैं गाइस, केविन ओवेंस एंड सोलो सिकोआ, जो कि एक ठीक मैच चल रहा था, लेकिन जैसे ही सोलो की हारने का टाइम आया बाहर आ जाते हैं सैमी ज़ेन और सैमी ज़ेन पुल करते हैं सोलो को आउटसाइड द रिंग। लेकिन यहाँ पे केविन को अटैक करने के चक्कर में गलती से अपनी सुपर किक सोलो सिकोआ जो है वो सैमी ज़ेन के ऊपर ही मार देते हैं। सैमी गोज डाउन और केविन ओवेंस के पास क्लियर अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे कि वो स्टील चेयर से अटैक करें सैमी ज़ेन को, लेकिन वो स्टील चेयर सैमी ज़ेन पे नहीं बल्कि सोलो सिकोआ पे ही उन्होंने जो है यूज करी। तो केविन ओवेंस ने अवॉइड कर दिया सैमी ज़ेन को, लेकिन वो काफी गुस्से में थे और वो कहते हैं कि रोमन रेंज मैं तुमसे मिलूंगा कल रॉयल रंबल में, मैं रेडी हूं और जो अपना बेस्ट 100% में लेके आ सकता हूं उसके साथ मैं कल तुम्हें मिलूंगा एट द रॉयल रंबल। और केविन ओवेंस बिल्कुल फोकस्ड हैं टू बिकम द न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। ऑब्वियसली ये नहीं होने वाला है, बात हम जानते हैं, लेकिन कैसे WWE इस डिसीजन तक पहुंचेगी वो देखना इंटरेस्टिंग है। सैमी ज़ेन के एक्सप्रेशंस बहुत यूनिक थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों केविन ने मुझे अटैक नहीं करा, क्या हमने गिव अवे तो नहीं कर दिया अपना प्लान फॉर रॉयल रंबल। लेकिन रोमन रेंज का वो वन फाइनल टेस्ट फॉर सैमी ज़ेन क्या होने वाला है कल हमको गाइस रॉयल रंबल में पता लगेगा। केविन ओवेंस ने अवॉइड किया सैमी ज़ेन को, लेकिन क्या अब सैमी ज़ेन की बारी है कल इसको रिटर्न करने की व्हेन ही अवॉइड्स केविन ओवेंस एंड टर्न्स ऑन द ब्लड लाइन। एक अच्छा स्मैकडाउन का एपिसोड विच मेक्स अस मोर इंटरेस्टेड इन टुमारोज रॉयल रंबल पेपर व्यू। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं शो के बारे में नीचे कमेंट्स में गाइज, और अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया तो लाइक करें। कल मैं आपसे मिलूंगा राइट आफ्टर द रॉयल रंबल शो विद माई रिव्यू। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।